हमारा बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता, कोई दवा नहीं है इसकी। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं मन लगा के ही कुछ किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ लगाते हैं। और ये मन तो मतवाला है, नए मनता है, मतवाला हाथी जैसा है। इसको बार बार जब एक जगह बांधने लगेंगे ना तो धीरे धीरे इसकी आदत बन जाएगी, फिर आदत हो जाएगी तो फिर ये मन बड़े आसानी से वहां लग जाएगा। इसलिए भजन आदत है, आदत डालने का सबसे सरल मार्ग है भगवान की भजन, भगवान की कथा। इसलिए तो कथा को अमृत कहा है। आइए थोड़ी देर नाम संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पढ़ने के लिए शौचाचार का विचार नहीं करते हैं। ये मंत्र वैदिक भी है और पौराणिक भी है। श्री रामभद्र सरकार का यही तारक मंत्र है जो भगवान भोलेनाथ जपते हैं। इस मंत्र को इस मंत्र के ऋषि स्वयं जानकी जी हैं और जानकी जी ने हनुमान जी को प्रदान किया था। यह मंत्र कलि संतरण उपनिषद में ऐसे ही लिखा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये कलि संतरण उपनिषद में लिखा है। तो ये वैदिक मंत्र है, उपनिषद में है और ये पौराणिक भी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री व्यास जी महाराज जी इस मंत्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पहले कृष्ण से शुरू किया है तो ये पौराणिक हो गया। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में है और हरे राम 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 हरे हरे से शुरू किया तो ये कलि संतरण उपनिषद में वैदिक मंत्र हो गया। विशाल धर्म सम्मेलन किया गया, विशाल धर्म सम्मेलन किया गया जिसके अध्यक्ष धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज बनाए गए। काशी विद्वत परिषद से लेकर के और भारत के समस्त अन्य स्थानों से सभी विद्वान वहां पहुंचे और जिसके अध्यक्ष स्वयं धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज थे। और बाबा विश्व
विश्वनाथ की नगरी काशी, जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, विद्वानों की नगरी कही जाती है, शिक्षा का केंद्र, बौद्ध काल में लगभग तक्षशिला के बाद नालंदा की शिक्षा पद्धति खंडित हो चुकी थी, तो नालंदा के बाद काशी ही एकमात्र शिक्षा की नगरी बनी थी। वो आज तक वो परंपरा कायम है। पहले तक्षशिला, फिर नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय भी जब आतताइयों के कुठाराघात से नष्ट भ्रष्ट हुआ, तो फिर काशी ही एकमात्र शिक्षा की नगरी रही। और हो क्यों नहीं, बाबा विश्वनाथ जहां विराजमान है, गुरु रूप में शिव जी को कहा गया है, क्योंकि खड़ दर्शन जो हमारे सनातन परंपरा के खड़ दर्शन है, 6 दर्शन है, उन 6 दर्शन के आचार्य शिव जी हैं। इन्होंने ही आदेशित किया इन दर्शनों को लिखने के लिए, चाहे वो न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, योग हो, वेदांत हो, इन समस्त सांख्य हो, इन 6 दर्शनों के मूल आचार्य भगवान भोलेनाथ। इसलिए उनको गुरु शंकर रूप कह के गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है। और उस विद्वानों की नगरी काशी में विराट धर्म सम्मेलन करके, और वहां पर यह बात निश्चित की गई कि यही तारक मंत्र है, जिस मंत्र को स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में आप शैव परंपरा से अगर हैं तो भी कोई बात नहीं, आप शाक्त परंपरा से हैं तो भी कोई बात नहीं, आप गणपति परंपरा के हैं तो भी कोई बात नहीं, आप वैष्णव परंपरा के हैं तो भी कोई बात नहीं, आप चाहे जिस मत को मानते हो, जिस पूजा पद्धति को मानते हो, लेकिन यह मंत्र सबके लिए है। चाहे आप दूसरे धर्म के ही भले ना हो, लेकिन अगर इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको सत्य फल प्राप्त होगा। हरे राम रामा माने जानकी जी, कृष्णा राधा रानी को कहते हैं, रामा गलत जाप हो जाएगा। लोग शिव जी को आजकल शिवा बोल रहे हैं अंग्रेजियत में, योग को योगा बोलते हैं। जैसे शिवा पार्वती जी का नाम है, शिव जी और शिवा उनकी पत्नी है। हरे राम हरे राम कृष्ण
लगता हो कि हम बात कर रहे हैं फिर भी जप रहे हैं। ऐसा आप खुद करके एक बार देख लीजिए। हम ऐसा कोई बात नहीं कहते जो कि आप न कर सकते हो। अरे किसी को लगा महाराज ऐसे जप करते हैं हम लोग और बात भी कर रहे हैं, आप एक बार केवल शुरू कर दीजिए, जैसे स्टार्ट कर दीजिए, बस राम नाम शुरू कर दीजिए, फिर आप बात करिए, चाहे नाचते रहिए चाहे गाते रहिए, बस अगर उंगली चलती रहेगी तो आपके अनहद में राम नाम चलता रहेगा और आपको सुनाई भी देगा। आप खुद करके देखो ना, बस माला लेना चाहिए, आप माला ले लो, शुरू कर दो, एक माला राम नाम जपना शुरू कर दो। सीताराम जपो, राधे श्याम जपो। सीताराम थोड़ा सरल है, राम जी ज्यादा सरल है, कृष्ण भगवान थोड़ा टेढ़े हैं, उनके लिए थोड़ा कठिनाई है। वो प्रवेशिकरण है, वो प्रवेश करते हैं कान में, वामना भाव सरोवर। राम जी बड़े सीधे हैं। तो एक बार शुरू कर दीजिए, आप खुद आजमाइएगा, जाके शुरू कर दीजिए और बस माला चलती रहनी चाहिए आपकी। आप बात करते रहिए, आपके अनहद में राम नाम चलेगा और आपको सुनाई भी देगा, लगेगा कि चल रहा है, हर काउंटिंग चल रही है। तो ये इसकी महिमा है राम नाम। अब कोई दूर ही बैठे रहेगा, कबीर ने कहा ना कि मैं बबुरा पूरन डरा रहा किनारे बैठ। अगर कोई दूर ही बैठा रहेगा, पानी में उतरबे नहीं करेगा तो मोती पाएगा कहाँ से? मोती चाहिए तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना, थोड़ा डुबकी लगाना पड़ेगा। अब दूर दूर बैठ के सोचो कि नहीं, तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में ही कहा है कि जो लोग पानी में उतरते नहीं, मोती पाते नहीं हैं, वो पानी और मोती दोनों को गाली देते हैं, सब अब पाने वालों को भी गाली देते हैं। भाई अगर 1000 लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, एक लोग अगर बोलते हैं कि भगवान है, तो कैसे भगवान की सत्ता को आप इनकार कर देंगे? आप इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात, नहीं कहने के लिए भी कहीं न कहीं होना पड़ेगा। जैसे आप हमको नहीं जानते थे, नहीं मिले थे, कोई हमारे बारे में पूछेगा तो आप कहेंगे कौन, लेकिन मुझे यहाँ से जाने के बाद कोई पूछेगा तो आप बोलेंगे नहीं यहाँ नहीं है। तो यहाँ नहीं है, कहीं न कहीं तो है। तो भगवान आपके हृदय में नहीं है तो इसका मतलब कहीं नहीं है, आप में नहीं है तो कहीं न कहीं है। इसलिए तो गीता के चतुश्लोकी भागवत में, श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत में उन्होंने कहा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, जो कह रहा है कि है उसमें भी मैं हूँ, और जो कह रहा है कि नहीं है उसमें भी मैं हूँ, क्योंकि उसके नहीं में भी कहीं न कहीं मैं हूँ। अब ये अलग बात है कि आप नहीं जानते हो। आज बड़ा पुनीत समय है, उत्पन्ना एकादशी है। एक तो ये मास भी भगवान ने अपने समस्त विभूतियों में जब वर्णन कर रहे थे, वृक्षों में पीपल हो, धनुषधारियों में मैं राम हूं, अग्नि में वैश्वानर हूं, और महीनों में अगहन हूं, मासानाम मार्गशीर्षो अहम। ये मार्गशीर्ष महीना और आज की उत्पन्ना एकादशी, ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी अभी कहा शर्मा जी ने कि कोई वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे था, उसकी ऑक्सीजन छूट गई। इसका फल हम आपको अपने लिए बताएं। मैं विगत एकादशी हमारे घर में कुछ है परंपरा मान्यता, कुछ लोग मरे होंगे, भगवान जाने क्या है। मैं कई बार प्रयास किया एकादशी का शर्मा जी, कई बार। मैं विगत 15 साल से प्रयास करता रहा, संकल्प करके एकादशी मुझे करना है, लेकिन कोई न कोई कारण बनता। दोपहर तक एकादशी हमारी, कुछ ऐसे बड़े कारण बनते हैं जब सब लोग बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, इसीलिए हुआ है ऐसा। लेकिन आज इस राम कथा का प्रसाद मुझे मिला। आज मुझे, कल तक मेरी योजना नहीं थी कि मुझे एकादशी करना है। शर्मा जी शाम को साथ में भोजन कर रहे थे हम लोग। आज भोजन पर जाने के लिए हमने शाम को उनको बोला भी था, आज जाएंगे हम लोग भोजन करने। कोई योजना नहीं थी। आज सुबह भी कोई योजना नहीं थी, लेकिन सुबह एक ऐसी परिस्थिति बनी
कि आज मैं एकादशी व्रत शुरू हो गया मेरा, और उत्पन्ना को ही प्रारंभ करते हैं, और आज उत्पन्ना को प्रारंभ हो गई और अभी तक है, और भगवान की कृपा से अब तो हो गई। और लोग कहते हैं कि शुगर के पेशेंट को खाली पेट नहीं रहना चाहिए। शर्मा जी, मैं इस व्यास गति से बैठ के बोल रहा हूं, विगत 7 वर्षों में 118 आज ही मेरा शुगर रहा है, नहीं तो कभी 150 से नीचे नहीं आता। आज 118 अभी मैं नाप के आया। ये महिमा है, आप न मानो लेकिन हमको तो अनुभव होता है। राम जी का विवाह हुआ, लखनलाल जी का भी हुआ, आप सब जानते हैं। जानकी जी, मांडवी जी, उर्मिला जी, श्रुतकीरति जी, महाराज शिरध्वज जनक, कुशध्वज जनक, इन दोनों लोगों की दो पुत्रियां थी। राजा जनक ने गुरुदेव से अनुमति ली, विधिवत चारों बेटों का विवाह हुआ, और वो मिथिला का स्वागत क्या पूछना। 1 महीने तक बारात वहां पर रही। ये परंपरा रघुनाथ जी के समय से आ रही है। और फिर वापस अयोध्या में सब लोग आए। मार्ग में ही परशुराम जी से मुलाकात होती है। गोसाई जी ने लिखा है कि वहीं जनक जी के दरबार में ही चले गए परशुराम जी, लेकिन हिंदू कोश में और महर्षि वाल्मीकि जी ये लिखे हैं कि आते समय रास्ते में मुलाकात हुई है। और इसका प्रमाण है, अगर कोई देवरिया के आसपास का होगा तो वहां दोहरी घाट है। मेरी देवरिया में कथाएं होती रहती हैं, आप उधर के हैं तो जानते होंगे। दोहरी घाट पे पुल बना हुआ है, वहीं से उस बार मऊ, इस बार फिर बनारस आने के लिए भी, आजमगढ़ जाने के लिए दोहरी घाट से ही क्रॉस करते हैं। तो दोहरी घाट इसलिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि ये कहते हैं ना, अवसर पठिता बाणी गुणगण रहितो विशोभते। ये जगह का साम्य और कथा का साम्य जब होता है तो बात समझ में आती है। तो ये बात वहां